लाडले पुत्र भगवान सुखदेव जी को श्रवण कराया और सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित को सुनाया। इसी क्रम से चलते हुए श्रीमद् भागवत नारायण से लेकर के हमारे सब में पहुंची। और महाराज जैसे कि भगवान का अर्चना करने के लिए, भगवान की पूजा करने आपका मन हुआ, यदि आपका मन हुआ कि मैं वृंदावन बिहारी के दर्शन करने के लिए मन हो रहा हो, तो आपको वो दर्शन करने के लिए श्री वृंदावन जाना पड़ेगा, गिरिराज गोवर्धन जाना पड़ेगा। अथवा आपका मन हुआ कि वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए आपको जम्मू कटरा पहुंचना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने अपने मुख से दो गंगाएं प्रकट की है। पहली गंगा भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत प्रकट हुई और दूसरी जो गंगा जिसको विष्णुपदी कहते हैं, जिसको भगवती भागीरथी गंगा महारानी कहते हैं, गंगा जी का स्नान करने के लिए हरिद्वार जाएं अथवा प्रयागराज जाएं या ऋषिकेश जाएं अथवा कलकत्ता जाएं, तो भगवान के श्री मुख से जो गंगा निकली वो श्रीमद् भागवत, और दूसरी जो गंगा प्रवाहित हुई तो महाराज श्री विष्णुपदी भगवती भागीरथी महारानी श्री जमुना जी गंगा जी महाराज। तो मन हुआ कि जाकर के भगवान का दर्शन करें, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने सबके मन की कामना को पूर्ति करने के लिए, मन की इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने श्रीमद् भागवत के स्वरूप में, क्योंकि जब ठाकुर जी द्वापर के अंदर भगवान ने अपने काल क्रम गति के हिसाब से ठाकुर जी ने अपने समय का जो विराम हुआ, भगवान 125 वर्ष की आयु के बाद में ठाकुर जी जब देवताओं की विनती के द्वारा स्वधाम पधारने का जब समय हुआ, तो भगवान ठाकुर जी उनके दिव्य शरीर से एक दिव्य वपु, एक आत्मा वहां से निकली, एक ज्योति पुंज वहां से विश्वोत, सब बोले विश्वोत्पत्त्या विनती के द्वारा स्वधाम पधारने का जब समय हुआ, तो भगवान ठाकुर जी उनके दिव्य शरीर से एक दिव्य वपु, एक आत्मा वहां से निकली, एक ज्योति पुंज वहां से विश्वोत, सब बोले विश्वोत्पत्त्या विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री वेदव्यास भगवान ने सच्चित आनंद इति सच्चिदानंद, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की स्तुति की है जो सत्य इसका स्वरूप है। सत्य जो सदैव अविनाशी है, ना उसका जन्म होता है ना उसकी मृत्यु होती है, जो सतत जो सदा जीवित है, जो हमारा सदा विद्यमान है, ऐसे सत्य चिद का मतलब होता है कि जो परमात्मा एक एक कण कण के अंदर विद्यमान है। भगवान ने ऐसी कोई वस्तु नहीं बनाई है, भगवान ने ऐसी कोई निर्माण नहीं किया है कि जहाँ भगवान विद्यमान नहीं।